सीरिया में 1 अप्रैल को ईरान के वाणिज्य दूतावास पर एयर स्ट्राइक हुई। इस एयर स्ट्राइक का आरोप ईरान ने इजरायल पर लगाया। वहीं इजरायल इससे इनकार करता रहा है। इस घटना से ईरान इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला बोल दिया। लेकिन ईरान यूं ही इजरायल पर नहीं भड़का हुआ था। ब्लूमबर्ग टेलीविजन नेटवर्क ने शनिवार की रात में खुलासा किया कि एयर स्ट्राइक में सीरिया और लेबनान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार पूरे कमांड का सफाया हो गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारी इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण थे। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी और उनके डिप्टी मोहम्मद हादी रहीमी और साथ मारे गए अन्य अधिकारियों को यकीन था कि दूतावास के बगल में वाणिज्य दूतावास की इमारत दमिश्क में सबसे सुरक्षित है और इस जगह इजरायल हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस हवाई हमले से पहले ईरानी राजदूत और वाणिज्य दूत के आवासों को उसी सड़क पर एक अपार्टमेंट परिसर में ट्रांसफर किया जाना था, जहां सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद के 2 भाई भी रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमले से कुछ समय पहले सीरिया में IRGC के वरिष्ठ रैंकिंग अधिकारियों ने वाणिज्य दूतावास भवन की दूसरी मंजिल पर मुलाकात की और वहीं रहने का फैसला किया। सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले ने ईरान को पहली बार इजरायल पर सीधे हमले के लिए मजबूर कर दिया। हत्या के तुरंत बाद ईरान ने संदेह जताया कि शायद उन ग्रुपों ने हमला किया है जो पिछले कुछ वर्षों में IRGC के कर्मियों की हत्या में शामिल रहे हैं। ईरान के जोरदार हमले के बाद इजरायल ने पलटवार किया था। शुक्रवार को इजरायली एयर स्ट्राइक से ईरान हिल गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इजरायली हमले ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हमले के जरिए इजरायल दिखाना चाहता था कि वह ईरान की रक्षात्मक प्रणालियों को बिना पहचाने बाईपास कर सकता है और उन्हें जब चाहे तब पंगु बना सकता है। 2 पश्चिमी अधिकारियों और 2 ईरानी अधिकारियों के मुताबिक हमले ने मध्य ईरान के नटांज के पास एक डिफेंसिव बैटरी को क्षतिग्रस्त कर दिया। बीते दिनों ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि ये मिसाइलें और ड्रोन्स इसराइल की हवाई सुरक्षा को नहीं भेद पाई थी। दरअसल ईरान के दमिश्क स्थित दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान की सेना के 2 शीर्ष कमांडर्स समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया था। इसी हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इसराइल ने उन पर हमला किया तो वे और ताकत के साथ पलटवार करेंगे। ईरान और इसराइल के बीच तनाव का यह मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इसराइल ने मांग की थी ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान ने इसराइल को चेताया था कि अगर उसने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। ईरान ने अमेरिका से भी दोनों देशों के बीच न आने की चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से अपील की थी कि वे शांति से मामला निपटाएं, क्योंकि पश्चिम एशिया एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अब इसराइल हमास युद्ध के बाद इसराइल ईरान तनाव से पूरे अरब क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।